अब इसमें जो सबसे अहम टॉपिक है डार्ट कलेक्शंस, ये सी प्लस प्लस में थोड़ा डिफरेंट एंगल में देखी जाती है चीजें। यहाँ पे हमारे पास ये कलेक्शंस की फॉर्मेट में। अब इसमें कलेक्शंस क्या होती हैं? अंडरस्टैंड डार्ट कलेक्शंस में लिस्ट, सेट्स एंड मैप्स। वहां पे वेक्टर्स फॉर्मेट है। सी प्लस प्लस में भी ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसमें वेक्टर, टेम्पलेट, ये वो काफी कुछ ये की चीजें मौजूद है उसमें, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने लिस्ट के बारे में भी डिस्कस किया था पहले, लिस्ट में भी तो कलेक्शन ऑफ डेटा है ना। तो कलेक्शन का मतलब है जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर हो सके। मैप में भी स्टोर होता है, ठीक है। और साथ उसने क्या बताया, सेट्स, सेट्स में भी डेटा स्टोर होता है। सेट कम यूज होंगे, लिस्ट और मैप्स ज्यादा यूज होंगे। हम ज्यादा फोकस भी लिस्ट और मैप्स पे करेंगे। बस ठीक हो गया जी। फंक्शंस हम देख लेंगे, फंक्शंस देखते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है जी। लिस्ट, स्ट्रिंग्स, फ्रूट्स, फ्रूट स्टोर करवा दिए। अब फर्दर फ्रूट ऐड करना है तो डॉट ऐड फंक्शन मौजूद है। डिलीट करना है, अपडेट करना है, रिमूव करना है, जो भी करना है, बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। उसमें आप वैल्यू का नाम बताओगे, वो चेंज हो जाएगी। प्रिंट हो गई, फ्रूट्स डॉट रिमूव, रिमूव हो गई। ठीक है जी, ये लिस्ट का फॉर्मेट हो गया। अब इसमें जो कॉमन लिस्ट ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं? ऐड, रिमूव और इसकी लेंथ फाइंड करना। क्योंकि अगर हमने लूप भी चलानी है, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट पे लूप चलानी है, तो हमें उसकी लेंथ का पता होना जरूरी है। वैसे तो अब आसान लूप्स आ गई हैं, तो एडवांस लूप में आपको लेंथ बताने की भी जरूरत नहीं है। आप उसको जस्ट लिस्ट का नाम प्रोवाइड करें, वो खुद ब खुद चलती है लिस्ट की लेंथ तक। ठीक है। कंटेन, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। ठीक हो गया जी। रियल लाइफ एग्जांपल में आप कह सकते हैं प्ले लिस्ट इन म्यूजिक ऐप, वो भी एक लिस्ट की फॉर्मेट है। ठीक है जी। सेट्स क्या होते हैं? अनऑर्डर्ड कलेक्शंस, नो डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स उसमें भी नहीं होते वैसे, क्या होते हैं? नहीं होते मेरा ख्याल है। डुप्लीकेट्स वो अलाउ करता है भी। ठीक है। लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, सेट्स में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है। डिफरेंस भी आपको एक लाइन में डिफरेंस, ठीक है। उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, उसमें डुप्लीकेट आ सकती है। तो बस कहानी खत्म, वही चीज है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, वही फंक्शंस है। जो डिफरेंस है वो जस्ट वन लाइन। मैं हमेशा चीजों को जैसे भी कोई चीज बता दे, सुन ले उसे, लेकिन जब उसे याद करना है उसे बिल्कुल स्मॉल लेवल पे ले आए और उसके साथ किसी एग्जांपल को कोट करें। ठीक है। जब वो करते हैं वो कॉन्सेप्ट आपके लिए ग्रैब हो जाता है और वो आपके मेमोरी का पार्ट बन जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का। वो आपको भूलता नहीं है, वो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ता, रट्टा नहीं लगाना पड़ता। तो कॉन्सेप्ट हमेशा प्रोग्रामिंग के जब याद कर लेंगे इस तरीके से, तो बस प्रोग्रामिंग आसान है, प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है। फिर मैप्स क्या होती है? की वैल्यू पेयर कलेक्शन। ठीक हो गया भाई, ये भी हम ऑलरेडी चीज डिस्कस कर चुके हैं। ये तकरीबन हम पुराना ही काम था। कॉमन जो ऑपरेशन है मैप्स के ऊपर क्या क्या काम हो सकते हैं? हम इन्हें कीज चाहिए होंगी, वैल्यूज चाहिए होंगी, या कंटेन्स की। ठीक है। ओके, की के अंदर क्या क्या है? रिमूव करनी की। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। हाँ, ये हमारे पास मैप की आती है जी शक्ल, इसकी कंटेंट लिस्ट जो है वो हमारे पास मैप की शक्ल है। नाम नंबर, नाम नंबर, नाम नंबर। अब हम सर्च करते हैं नाम, उसको ऑटोमेटिकली नंबर आ जाता है। तो वो एक मैप का आप कह लें कि स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, वो एग्जाम्पल है। हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये काम करना है। फंक्शंस आ गए, बस छोड़ो उस एग्जाम्पल को। फंक्शंस इन डार्ट ये आप बाद में कर लीजिएगा, एग्जाम्पल वीडियो में नजर आई गई है, करनी हुई तो कर लीजिएगा। फंक्शन क्या है जी? फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो फंक्शन है आपके सामने, फंक्शन की रिटर्न टाइप कोई नहीं है, और पैरामीटर कौन सा है? फिलहाल इसमें स्ट्रिंग पैरामीटर है। लेकिन मैं आपको जो ऑलरेडी बता चुका हूं वो दो फंक्शंस की मिसाल है, नेम्ड आर्गुमेंट्स और डिफॉल्ट पैरामीटर्स। शायद मैंने डिस्कस किए हैं, नहीं किए तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, ये बहुत जरूरी है और ये जगह जगह आपको नजर आएगा फ्लटर में। वॉइड फन, और इसमें हमने लिख लिया इंट एन नम, और इंट इंट की जगह पे हम कर लेते हैं स्ट्रिंग एस या एन कर लेते हैं। ठीक है, चलो एन। और इसमें हम प्रिंट करवाते हैं जनाब एन। डन हो गया जी, यहां तक समझ आ गई। अब इस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं, तो क्या हम इसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं? नहीं। अगर मैं इसी तरह से कॉल करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? मैं इनको कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दूंगा। ये हम ऑलरेडी सी प्लस प्लस में कर चुके हैं।
ठीक है, सही नहीं है, होना तो ऐसे चाहिए। पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, देखें ये यहां प्रॉब्लम आ रही है 23 और नहीं यार, पैरामीटर्स नहीं दिए जाते। एक मिनट, हम इसको यूं कर लेते हैं। बहरहाल यही एज इट इज स्ट्रक्चर हमारे पास इधर भी मौजूद है डार्ट के अंदर। डार्ट कहता है कि आपने अगर ऐसा काम करना है, डार्ट कहता है कि अगर आपने हमारे साथ ऐसा काम करना है, मेरे ख्याल ये स्ट्रिंग का ना एस छोटा है जहां तक मुझे लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो, नहीं एस बड़ा ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डार्ट कहता है वो ये कहता है, वो कहता है जी आप ये ब्रैकेट्स लगाओ पहले। डार्ट कहता है ये ब्रैकेट्स लगाओ और मसला हल, ठीक है। वो इस वजह से अलाउ नहीं कर रहा था, वो C++ का सिंटैक्स था, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि अगर आपने ये ऐसा काम करना है, आप चाहते हैं कि यार फंक्शन को वैसे ही एज इट इज ही आप करना चाहते हैं एग्जीक्यूट, तो आपने क्या करना है, आपने उसे, ठीक है। और अगर आप वो पैरामीटर यूज करना चाहते हैं तो वो कहता है नो प्रॉब्लम, यूं करके उसके आगे वैल्यू लिख दो, कॉमा लगा के। अगर आपने दूसरा भी यूज करना है तो आप उसके आगे भी वैल्यू लिख दो, ठीक है। अगर आप एक ही यूज करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे प्री डिफाइंड बिल्ट इन क्लासेस बना के रखी हुई है फ्लटर ने, और उसमें 150 पैरामीटर्स हैं, तो हम इतने तो यूज ही नहीं करेंगे, हमें तो जरूरत होगी एक या दो की। तो वो ताकि उसने ब्रैकेट में बना के रखे हुए ताकि आप यूटिलाइज उसे कर सके, ये मकसद है। इसको कहते हैं जी नेम्ड आर्गुमेंट्स। इसे क्या कहते हैं, डार्ट में इसका नाम है नेम्ड आर्गुमेंट्स, और जो पहले थे उन्हें हम कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स। पोजिशनल, ना आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और ना इनको खाली छोड़ के आ सकते हैं, ठीक है ना। आपको इसी तरतीब में एंटर करने पड़ेंगे, और ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि मैं जब भी किसी फंक्शन को कॉल करना चाहूं, अगर उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर 150 है तो मैं 150 पहले वैल्यूज एंटर करूं फिर उसे कॉल करूं, तो ये पॉसिबल। तो रियल लाइफ के मुताबिक हमारे पास है नेम्ड आर्गुमेंट वाला फंक्शन। ये यहां भी शायद डिस्कस हो जाए, हो जाएगा तो आपको यहां मैं बता दूंगा। अब वो कहता है जी एटीएम मशीन पे काम करें तो आप इसके जो है एरो फंक्शन क्या होता है जी। एरो फंक्शन एक एडवांस, एक आसान फंक्शन बना के दिए, ये देखें, जैसे कि एक फंक्शन है जिसे आपने सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करनी है, ऐसा फंक्शन जिसे कंफर्म्ड है कि जी ये वैल्यू जाएगी और उसका स्केयर होकर वापस आ जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने दे दिया एरो फंक्शन। इंट स्केयर ये रिटर्न टाइप होगी, ये फंक्शन नेम हो गया, ये पैरामीटर हो गया, पैरामीटर यहां रिसीव हुआ, स्केयर होके वापस चला गया, पूरा फॉर्मेट नहीं लिखना पड़ा, बस सिंगल वैल्यू के लिए एरो फंक्शन सिंगल वैल्यू को हैंडल करने के लिए एडवांस तरीका है, ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, फंक्शन वही है जो पहले पढ़े, सिर्फ उसको यूटिलाइज करने का एक तरीका नया एडवांस आ गया, बस। यहां स्केयर 4 पे भेजा, 4 आया, स्केयर करके वापस आ गया, 16 प्रिंट हो गया। इसको आप रन करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस करनी हुई तो ये कर लीजिएगा। ये इसको रन करके देख लें, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद है जी एरो फंक्शन फॉर्मेट, वही तरीका आ गया, यानी एक्सप्रेशन देना है यहाँ पे आपने, बाकी चीजें वही हैं, दैट्स इट। बस इसको मजीद हमने सर नहीं इस पे खपाना, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। ये हमारे पास ऊप के जो लेक्चर्स है उसमें हमने ये चीजें कवर करनी है, वो कवर कर लें जल्दी से, इससे पहले कि हम